हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक दोस्ती रिएक्शन। तो गाइस, हाजिर हूँ आज एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो अमेरिका में स्टैचू लिबर्टी है उसका और जो भारत में वल्लभ भाई का स्टैचू है उसका कंपैरिजन देखने जा रहे हैं कि कौन सा स्टैचू में ज़्यादा कास्ट आई थी और कौन सा कितने दिनों और कितने महीनों में तैयार हुआ था और कैसे तैयार हुआ था। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें और बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे और इस स्टैचू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैचू की लंबाई 154 फीट है और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है, यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5, अगर बात करें बजट की तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख US डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। नंबर 6, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था। साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी।
इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे, जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने, तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है। पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी है। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों। आपने अगला रिएक्शन कौन सी वीडियो पर देखना है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। यार मैंने जो सोचा था ना, उससे कहीं बढ़ के ये जो हिंदुस्तान की वल्लभ भाई की मूर्ति है ना, उससे कहीं ज़्यादा निकली। यार मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो ऐसे लग रहा था सिर्फ एक स्टैचू खड़ा किया हुआ है बस, ठीक है,
और इसके अलावा कुछ नहीं, बस दूर से लोग देखकर नज़ारा करते होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर एक ये मूर्ति नहीं, एक बिल्डिंग नुमा मूर्ति है जिसमें टूरिस्ट अंदर आते हैं जाते हैं, बाहर आते हैं जाते हैं। लेकिन जो और उसमें 4 हाई फिट लिफ्ट भी हायर की गई हैं। 26 लोगों को एक टाइम पे वल्लभ भाई की मूर्ति के अंदर ऊपर तक पहुंचा सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि मूर्ति के अंदर एक चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा यार, बहुत खूब। और इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और पहले स्टैचू बनाए गए थे। पहले 3 फीट, फिर 6 फीट और उसके बाद बड़ा स्टैचू बनाया गया। ये काम बहुत ज़बरदस्त किया। अगर पहले ही बड़े स्टैचू को हाथ डाल लेते तो वो ठीक ना बनता, तो सारी मेहनत ज़ाया जानी थी। ये बहुत औसम काम किया इंजीनियर लोगों ने। और उसके बाद और इस स्टैचू को बनाने से पहले जैसे 15 महीने की प्लानिंग की गई और उसके बाद 40 महीने की पुरतोड़ मेहनत की गई और फिर जाके ये लिबर्टी ऑफ यूनिटी यानी कि वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति खड़ी की गई। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में टूरिस्ट आते हैं उनसे कई ज़्यादा वल्लभ भाई की मूर्ति में टूरिस्ट आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसको भी पीछे छोड़ दिया। बहुत ही बड़ा देश है अमेरिका, बहुत पावरफुल देश है, वहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो उस देश को मतलब जितने टूरिस्ट आते हैं उससे 1000 या 1500 मतलब ज़्यादा टूरिस्ट आके उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात, जिन्होंने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई, इसमें हर तरह की चीज़ों को देखा गया है कि आसमान से बिजली भी पड़ सकती है, भूकंप भी आ सकता है और भी कोई हादसा आते या कुदरती आफत आ सकती है। लेकिन उन सब को देखते हुए पूरी प्लानिंग के साथ इस स्टैचू को खड़ा किया गया है। यानी कि ये स्टैचू नहीं, पूरी एक स्टैचू नुमा बिल्डिंग ही है जिसमें हर चीज़ मुहैया है। रेस्ट यानी कि इसमें होटल भी है 3 स्टार, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जगह घूमने के लिए बना दी। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। समझ लें कि ये दुनिया का 8वां या 9वां या जितना भी अजूबा है, ये वो चीज़ बन चुकी है। तो मुझे तो अमेरिका की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बहुत उससे 2 गुना बड़ी भी है और लागत भी ज़्यादा आई। लेकिन उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा जाए तो उस समय 135 साल पहले उसको तैयार किया गया था। लेकिन 135 साल पहले भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तैयार करना बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन ये पता नहीं, मेरे इसमें बताया नहीं गया कि कौन से सन में ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तैयार करके खड़ी की। इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा। और आप अगर अभी तक मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो आपने पूरी देखी, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आगे आप किस वीडियो पे पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन देना चाहते हैं। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए अपने भाई शहजाद को। आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।